आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इसमें भी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। पार्ट 1, 2, 3 में जो भी प्रश्न लिए गए थे उनसे अलग इसमें प्रश्न लिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सभी के सभी PYQ हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उन सभी को मैंने ऐड कर दिया था। ये पार्ट 4 है, इसके बाद पार्ट 5 भी आएगा। तो इस तरह से कंप्लीट जो अनुपात और समानुपात का टॉपिक था वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सभी के सभी PYQ और लेवल इजी टू हार्ड की तरफ हम सॉल्व करा रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए सिंपल है और आगे आप लोगों को अलग अलग टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए पहला प्रश्न लिया गया, P के वेतन और Q के वेतन का अनुपात 2:3 है। Q के वेतन और R के वेतन का अनुपात 4:5 है। P के वेतन और R के वेतन का अनुपात क्या है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया। तो बोला गया है P और Q के वेतन का अनुपात दिया गया है, यहाँ पर 2:3 दिया गया है। ठीक है, और Q इसी तरीके से बोला गया है Q के वेतन और R के वेतन का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 4:5 दिया गया है। तो P के वेतन और R के वेतन का अनुपात बताना है। जब भी इस तरीके से अनुपात दिया जाएगा तो आप लोगों को कंबाइन अनुपात निकालना पड़ेगा, यानी P, Q और R तीनों का हम यहाँ पर कंबाइन अनुपात निकालेंगे। अब देखिए P Q का कितना है, तो 2:3 दिया गया है। Q और R का अनुपात दिया गया है, यहाँ पर देखें Q का है 4 और R का दिया गया 5। इसके आगे जगह खाली है तो आप गोला बनाइए, इसके आगे जगह खाली है तो गोला बनाइए, जिसके आगे जगह खाली उसी संख्या को रिपीट कर देना है। यहाँ पर इस संख्या को रिपीट करना है। 5 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा। 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक नया अनुपात बनेगा P Q R का। लेकिन पूछा गया P के वेतन और R के वेतन का अनुपात, तो P अनुपात यहाँ पर R लिखेंगे। P का अनुपात कितना है 8, तो बताएंगे। R का कितना दिया गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर निकल चुका है 8:15, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये टाइप जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न अक्सर अब इस समय प्रेजेंट टाइम में जो भी एग्जाम हो रहे हैं ऐसे ही प्रश्न रखे जाते हैं। देखिए आय और व्यय का अनुपात दिया गया 9:5। आय में 40% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 10% की कमी हो जाती है। यदि प्रारंभिक आय 45,000 रुपये है तो अंतिम बचत क्या है। हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। आय और व्यय, तो पहले नंबर लिखा गया है आय, तो हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर है व्यय। ठीक, आय और व्यय का अनुपात यहाँ पर दे रखा है 9:, यहाँ पर दिया गया है 50 यानी 5। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, बोला गया आय में 40% की वृद्धि कर दी जाए। आय कितनी है 9 यहाँ पर अनुपात में, और 40% की वृद्धि कर दी जाए, और व्यय में बोला गया है 10% की कमी कर दी जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके से अनुपात दिया जाए और यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि की बात करे या कमी की बात करेगा, तब आप लोगों को यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेना, तभी वैल्यू आप निकाल पाएंगे कितनी वैल्यू बढ़कर आएगी, कितनी आपकी घटकर आएगी। तो दोनों में बराबर वैल्यू को बढ़ा लेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। अगर 0 फिर से काटें तो अनुपात हमारा वही रहेगा। तो इस तरह से हम नई वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 90 का यहाँ पर निकालेंगे 40% वृद्धि के साथ में, तो 140 का मान निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 14 नाम होता है 126 होता है। तो पहले आय उनकी 90 थी, अब उनकी आय जो है यहाँ पर 126 हो जाती है, और इसमें 10% की कमी की जा रही है। कमी की बात है, तो 50 में जब 10% की कमी करेंगे तो बचेगी वैल्यू कितनी 90। तो डायरेक्ट हम 90 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। 9 × 5 = 45। अब वो घटकर कितनी रह गई 45। ठीक है, तो वे इनका कितना हो गया 45 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर बोला गया है इनकी प्रारंभिक आय 45,000 रुपये थी। कितनी प्रारंभिक आय, और प्रारंभिक आय हमारी यहाँ पर कितनी है 90 दी गई है इसमें। तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45,000 हो जाएगी। तो 45,000 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 90 से इसको भाग दे देंगे, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 9 कम 9 और 9 × 5 = 45, यानी यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना 500। तो 1 यूनिट का मान कितना है, तो आप बताएंगे 500। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है अंतिम बचत बताइए।
तो अंतिम हमें यहाँ पर बचत इसमें बतानी थी। तो देखिए यहाँ पर है ये आय, यहाँ पर है व्यय यानी कि खर्च। अब बचत कितने की हो रही है, तो बचत निकालने के लिए जो भी हमारी आय है यानी जो भी इनकम है उसमें से हम यहाँ पर व्यय को यानी खर्च को माइनस कर दें तो बचत हमारी पता चल जाएगी। तो बचत यहाँ पर कितने आएगी, 45 को माइनस करेंगे तो 81 मिल जाएगा। तो बचत हो रही है 81 की। अब यहाँ पर 1 यूनिट बराबर है 500, तो 81 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो इस 81 यानी 500 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 500 है, तो 81 यूनिट बराबर, तो 500 में गुणा कर देंगे 81 से। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 40,500 आप लोगों को देखने को मिलेगा। कितना, 40,500। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, राम और श्याम के वेतन का अनुपात 8:5 है। यदि राम और श्याम के वेतन में 2,600 रुपये की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 15:11 हो जाता है, तो श्याम का वेतन कितना है। देखिए जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, दो अनुपात और यहाँ पर उनके वेतन में वृद्धि की बात करेगा या दोनों में कमी की बात करेगा, तो जो मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम समय के अंदर आपका आंसर निकलेगा। तो पहले नंबर पर राम और श्याम का जो भी अनुपात दिया गया है यहाँ पर 8 अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे 5 दिया गया है। इनके वेतन का अनुपात दे रखा है 8:5। दूसरा अनुपात इनका दे रखा है यहाँ पर, अनुपात यहाँ पर जो भी बदल जाता है, इतने रुपए इनके बढ़ते हैं उसके बाद इनका अनुपात बदलता है। अब नया अनुपात जो बन रहा था तो 15:11 हो जाता है। अब प्रत्येक में कितना वेतन बढ़ रहा है, राम और श्याम के वेतन में 2,600 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है, यानी 2,600 रुपये जो हैं इधर राम के भी बढ़ेंगे, 2,600 रुपये इनके इधर श्याम के भी बढ़ेंगे। इस तरीके से लिखना है। अब इनका करना है क्रॉस गुणा करना है, जैसे हम कर रहे हैं इसी तरीके से आपको भी करना है। इनका यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, 11 छक्का 66 के 6 हो जाएगा, बचेगा 6, 11 दूनी 22 और 6 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 28,600 यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से क्रॉस यहाँ पर गुणा करेंगे 15 0 0 और 15 छक्का 90 का 0 बचेगा 9 और 15 दूनी 30 और 9 कितना हो गया 39। अब जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, अब इनका आप लोगों को लेना है अंतर। इन दोनों का अंतर यहाँ पर निकालेंगे तो 10,400 अंतर देखने को मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 10,400। आप इस तरीके से इसमें गोले में बना लीजिएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ जो भी हमारा अनुपात था इसको गुणा करेंगे, तो इधर गुणा करेंगे 15 25 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 75 हो जाएगा। और क्रॉस इधर गुणा कर देंगे, 11 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 और 15 का अंतर देखेंगे यहाँ पर कितने का है इनके बीच में अंतर, तो आप बताएंगे 13 का अंतर है। कितने का, 13 का अंतर। यहाँ पर जो भी 13 आया है अंतर में, ये बराबर हो जाता है यहाँ के अंतर के बराबर, तो यहाँ 10,400 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 13 से इसे भाग देंगे, 13 9 लगाएंगे, 13 8 8 बार में लग जाता, 13 8 104, तो 8 बार में लगेगा। 2 जीरो लास्ट के बचे जाते हैं, 2 जीरो लगा देंगे। 1 यूनिट बराबर कितना है, 800। बोला गया श्याम का वेतन कितना था, तो श्याम का अनुपात है कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 5 है। श्याम का अनुपात कितना है यहाँ पर, 5। ठीक है, तो 8:5 था, तो श्याम का कितना था 5, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 800 गुणे कर देंगे 5, 8 पंचे 40 हो गया और 2 जीरो यहाँ पर, तो यानी 4,000 रुपये श्याम का था। तो श्याम का वेतन कितना था, 4,000। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ए और बी की मासिक आय 3:4 अनुपात में है और उनके मासिक व्यय 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 6,000 रुपये बचाता है तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। ए और बी की हम देखेंगे यहाँ पर जो भी आय दी गई है इनका अनुपात, तो 3:4 यहाँ पर 4 दी गई है। नया अनुपात जो बन रहा है वो 2:3 बन रहा है, यानी यहाँ बोला गया प्रत्येक प्रति व्यक्ति प्रति माह। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह वेतन जो है 6,000 रुपये बचा रहा है, यानी हर महीने में 6,000 रुपये बचा रहे हैं। तो यहाँ पर ए जो है यह भी 6,000 रुपये बचा रहा है। ठीक है, और यह भी 6,000 रुपये प्रत्येक महीने में बचा रहा है।
इस तरीके से लिखने के बाद हमने बताया था क्रॉस आप गुणा करेंगे तो 3 छाक कितना हो जाएगा 18 और 3 जीरो यहाँ पर थे 18,000 आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 12,000 आएगा। अब इनका हम अंतर लेते हैं तो 18 से 12,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000 इनका अंतर आएगा, गोले में कर लीजिएगा। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से करते हैं, 2 चौके यहाँ पर 8 हो जाएगा और 3 तियाँ 9 हो जाएगा। तो क्रॉस इधर भी गुणा करते हैं इस तरीके से। अब इनका अंतर लेते हैं तो 9 8 का अंतर कितना है तो आप बताएंगे 1। तो यहाँ की यूनिट जो है बराबर हो जाती नीचे वाले अंतर के, यानी 6,000 के यहाँ पर बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ निकल चुका है, कितना है तो आप बताएंगे 6,000। तो बी का पूछा गया है तो बी की मासिक आय, तो 20 की मासिक आय आप लोगों को बताना है कितनी है। तो मासिक आय यहाँ पर देखेंगे ए और बी की मासिक आय कितनी थी 3:4 में थी, ठीक है। अब बी की यहाँ पर कितनी है तो यहाँ पर देखेंगे 4 है, 4 यूनिट। तो 4 का मान कितना हो जाएगा तो 6,000 में हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा और लास्ट में 3 जीरो लगा देंगे। तो 24,000 बी की मासिक आय होगी, कितनी 24,000, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 4,800 रुपये बचाता है तो बी की आय कितनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से इसे भी सोल्व करेंगे। ए और बी की यहाँ पर आय का अनुपात जो दे रखा है कितना है तो आप बताएंगे 4:7 दिया गया है। उनके व्यय का अनुपात भी दे रखा है 1:2 यहाँ पर 2 दिया गया है और प्रत्येक जो है प्रति माह जो है यहाँ पर 4,800 रुपये बचाता है। तो यह भी 4,800 रुपये बचा रहा है। अब क्रॉस गुणा करना है तो क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9,600 मिलेगा। इनका गुणा करेंगे तो ये तो स्वयं संख्या रहेगी एक बार में इतना ही। इनका अंतर अगर निकालेंगे तो अंतर आपको 4,800 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 48 का दूना 96 ही है। 96 से 48 को माइनस करेंगे तो 4,800 ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर इनका गुणा करेंगे 7 तक कम 7 ही आएगा और 2 चौके यहाँ पर हो जाएगा कितना 8। 8 और 7 का अंतर कितना मिला तो आप बताएंगे 1 यूनिट का अंतर मिलेगा। तो 1 यूनिट बराबर ये किसके हो जाएगा 4,800 के, यानी 4,800 के। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर हो गया 4,800। तो बी की आय बताइए, तो बी का अनुपात यहाँ पर कितना था आप बताएंगे 7। तो 4:7 था तो बी का अनुपात कितना है यहाँ पे 7। तो 7 यूनिट का मान निकालना है तो इस 4,800 को गुणा कर देंगे हम 7 से, 2 जीरो लगेंगे, 7 बट 56 का 6 हो जाएगा, बचेंगे 5, 7 चौके 28, 28 5 कितना हो गया तो आप बताएंगे 33। तो इस तरीके से बी की जो आय होगी तो वो कितनी है 33,600, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए और बी का वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 रुपये बढ़ जाता है तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। ए का वर्तमान, अब देखिए पूछा गया ए का वर्तमान वेतन कितना है। अब ध्यान से सॉल्व करिएगा। यहाँ पर ए और बी का अनुपात, यहाँ पर वेतन का जो भी है वो लिखेंगे 3 कितना दिया गया तो आप बताएंगे 5। और यहाँ पर एक नया अनुपात इनका बन रहा था कितना तो बताएंगे 5:6 बन रहा था। अब प्रत्येक में बोला गया 70,000 रुपये बढ़ जाते हैं, तो प्रत्येक का वेतन कितना 70,000 रुपये बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 70,000 लिख देंगे, इसमें भी बढ़े हैं और 70,000 इनका भी वेतन बढ़ गया है। अब क्रॉस इनका गुणा करेंगे 6 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। 4 जीरो यहाँ पर लगा देंगे तो इस तरीके से लगाया तो यहाँ पर हो जाएगा 4,20,000 इसका आएगा। अब 5 7 35, ठीक है, 5 7 35 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर 4,20,000 और यहाँ 3,50,000, इनके बीच का अंतर अगर निकालेंगे तो हमें 70,000 का अंतर देखने को मिलेगा। कितने हज़ार का अंतर देखने को मिलेगा 70,000 का। इनका अंतर आप निकाल लीजिएगा। अब इनका गुणा करेंगे 55 25 हो जाता है यहाँ पर और 6 तियाँ 18 हो जाएगा। 18 और 25 का अंतर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा तो आप बताएंगे 7। अगर 18 में 7 जोड़ें 25 हो जाता है तो 18 और 25 का अंतर कितना निकला 7। तो 7 यूनिट बराबर किसके होगा नीचे जो भी अंतर आया उसके। तो यहाँ 70,000 के बराबर हो जाएगा।
तो 1 यूनिट बराबर, अब 7 से इसे भाग दे देंगे, 7 कम 7 यानी 10,000 आ जाएगा। कितना मिलेगा? 10,000। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 10,000। बोला गया ए का वर्तमान वेतन, तो ए का वर्तमान वेतन कितना है? 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान निकाल लेंगे। इस 10,000 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 30,000। तो इस तरीके से हमने पता किया ए का वर्तमान कितना वेतन है, तो आप बताएंगे 30,000। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, राम और गंगा की आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये की बचत करता है तो उनकी संयुक्त कुल आय और उनके संयुक्त कुल व्यय का अनुपात क्या है? ये अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है राम और जी से गंगा। तो राम और गंगा की आय का अनुपात कितना है? तो आप बताएंगे 3:4 दिया गया है। उनके व्यय का अनुपात दे रखा है, तो आप बताएंगे 2:3 दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये की बचत करता है, यानी 2,000 रुपये यहाँ पर राम भी बचाते हैं और 2,000 रुपये यहाँ पर गंगा भी बचाते हैं। क्रॉस इनका गुणा करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, यानी 6,000 इस समय हो गया। इधर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यानी 4,000 इस साइड में आएगा। जो भी वैल्यू आएंगी इनका अब अंतर निकालना है। अंतर कितने का दिख रहा है? तो आप बताएंगे 2,000 का यहाँ पर अंतर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे 3 तियां 9 हो जाएगा। तो 9 और 8 में अंतर कितने का आ रहा है? तो आप बताएंगे 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा नीचे वाले अंतर के, तो यानी 2,000 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? तो आप बताएंगे 2,000। देखिए अब यहाँ पर पूछा गया था संयुक्त, यहाँ पर उनकी संयुक्त कुल आय। तो आय पहली वाली हमारी आय थी, यहाँ पर जो दूसरा अनुपात दिया था गया था ये व्यय का था अनुपात। तो संयुक्त आय यानी दोनों की मिला करके आय, तो 4 3 7 हो गया। तो 7 यूनिट का मान निकाल लेंगे संयुक्त आय का। तो यहाँ पर 2,000 में हम 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 यानी 14,000 यहाँ पर उनकी कुल आय होगी। आय हमने कितनी निकाली है? तो आप बताएंगे 14,000। व्यय का अनुपात कुल यहाँ पर कितना हुआ? 3 2 5 यूनिट हुआ। तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 2,000। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 2,000 को गुणा कर देंगे 5 से, 5 दूना 10। तो 10,000 यहाँ पर जो भी आएगा ये है व्यय। ठीक है, अब इनका अनुपात पूछा था तो 14,000 यहाँ पर लिख देंगे और अनुपात यहाँ पर रहेगा 10,000 उनके व्यय का। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे यहाँ पर, और 2 पंचे 10 और 2 सते 14। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अनुपात मिल जाएगा कितना? तो आप बताएंगे 7:5। तो आय और व्यय दोनों का अनुपात हमने निकाल लिया है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यह भी एक अलग प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। ए बी और सी की आय का अनुपात 3:5:4 है। यदि ए की आय 3 गुना कर दी जाए, सी की आय दोगुनी कर दी जाए और बी की आय को समान रखा जाए, तो उनकी नई आय का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी और सी तीनों की आय का अनुपात जो भी दिया गया वो नोट करते हैं। 3 5 और 4। ठीक है, ये अनुपात दिया गया था। तो बोला गया ए की आय 3 गुना कर दी जाए। अगर ए की आय को कितना किया जाए? 3 गुना, यानी 3 से हम गुणा कर देंगे। 3 3 कितना हो गया? तो आप बताएंगे 9। फिर बोला गया सी की आय दुगुनी कर दी जाए, तो सी की आय को बोला गया 2 गुनी कर दी जाए। तो 4 दूनी कितना हो गया? तो आप बताएंगे 8। और बी की आय को समान रखा जाए, तो यानी बी की आय में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो यही रखेंगे। अब उनकी नई आय का अनुपात यहाँ पे बताना था, तो यही हमारा यहाँ पर नया मान निकला है और यही हमारा एक नया अनुपात है। तो 9 5 8 का हमारा एक नया अनुपात बनेगा, ये इनकी नई आय है। यहाँ पर ये पुरानी आय का अनुपात दिया गया था। तो 9 5 8, तो 9 5 8 पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, पी क्यू और आर का वेतन 3 4 6 के अनुपात में है। यदि आर का वेतन पी के वेतन से 15,000 रुपये अधिक है तो क्यू का वेतन कितना है? अब ध्यान से देखना है, पी
क्यू आर, तीनों का यहाँ पर अनुपात जो भी दे रखा है वो नोट करेंगे। तो 3:4:6 दिया गया है। बोला गया आर का वेतन पी के वेतन से, तो आर का वेतन पी के वेतन से 15,000 अधिक है। तो देखिए यहाँ पर आर का वेतन एक्चुअल में यूनिट में कितना अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है, तो 3 से 6 है, तो +3 अधिक है। देखिए आर का वेतन अधिक है ना, पी से कितना अधिक है, 3, तो यहाँ पर 3 यूनिट अधिक है। अब वास्तव में कितना अधिक बताया गया तो आप बताएंगे 15,000। तो ये 3 यूनिट बराबर किसके हैं, 15,000 के। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे, 3×5 = 15, यानी 5,000 यहाँ पर आएगा। बोला गया क्यू का वेतन कितना है, तो क्यू का यहाँ पर कितना है अनुपात बताएंगे 4, तो 4 यूनिट का मान निकालना है। तो इस 5,000 में आप 4 से गुणा कर देंगे, तो 4×5 कितना हो जाएगा 20, और 3 जीरो पहले से, यानी 20,000। तो यानी क्यू का वेतन कितना है तो आप बताएंगे 20,000। तो इस तरह से हमने राइट आंसर निकाल लिया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 1,900 रुपये की एक धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 100 रुपये अधिक मिलते हैं और सी को बी से 200 रुपये अधिक मिलते हैं। उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर ए, बी, सी 3 लोगों में रुपए बांटे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए बोला गया पहला ही इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बी को ए से 100 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी को ए से 100 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर हम ए की धनराशि x रुपये मान लें तो बी को जो है 100 रुपये अधिक मिलेंगे, तो x प्लस इसको कितना मिल जाएगा 100, ठीक है, तभी तो यहाँ पर 100 रुपये अधिक हो जाएगा। देखिए x तो समान है दोनों में, अब डिफरेंस कितना है 100 का, तो 100 रुपये इनके अधिक हो गए। फिर बोला गया सी को बी से 200 रुपये अधिक मिलते हैं, तो सी को बी से 200 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इनकी जितनी मात्रा है यहाँ पे 100 है, तो इसमें 200 और जोड़ेंगे तो अब कितना हो जाएगा x प्लस 300। तो अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे कितना मिला है। अब देखिए x तो दोनों में सेम था और x प्लस 100 था, इसमें x प्लस 300 है, तो 200 रुपये का अंतर इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 200 रुपये इनके अधिक हैं। जिस तरीके से इसने बोला था उसी तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू सारी रख दी हैं। अब क्या करना है, टोटल रुपए इनके बांटने थे 1900 रुपये, और टोटल वैल्यू यहाँ पर अब कितनी बनी है, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो x को जोड़ेंगे कितना 1 2 3, तो कितना बन जाएगा 3x, और 3 1 कितना हो गया 4, तो प्लस यहाँ पर 400 रहेगा। तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, तो आप बताएंगे 1900 रुपये के, क्योंकि टोटल 1900 रुपये होने चाहिए, तीनों में बट रहे थे इसके बराबर। अब 3x बराबर कितना हो जाएगा 400, इसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 1500। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब 3 से भाग दे देंगे, 3×5 = 15, 1 0, तो x बराबर कितना आ गया तो आप बताएंगे 500। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर 500, अगले वाले में कितना हो जाएगा 500, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो अब कितना बन जाएगा 600, 500 ये है और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 800, ठीक है। तो इस तरीके से सभी की वैल्यू हमने निकाल ली। देखिए बी को रुपए जो मिले हैं ए से 100 रुपये अधिक हैं, तो यहाँ 500 है 600 हो गया। अब सी के जो मिले हैं बी से 200 रुपये अधिक हैं, यहाँ 800 यहाँ 600 है, तो देखिए 200 अधिक हैं। इनका अनुपात पूछा था, अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 0 को 0 से काट दीजिए, तीनों में कॉमन 0 मिल रहे थे 2 2 2, तो एक हमारा नया अनुपात बनेगा। यहाँ पर कितना बना 5, यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर बचा कितना 8। तो इस तरीके से नया अनुपात जो बना है 5 6 8, तो 5 6 8 यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।